Hello and welcome back to Defense Info, a one-stop solution for all your defense needs. So today this is the part 3 of the current affairs series जो कि हम कर रहे थे एंड अगर आपने इस पार्ट से पहले बाकी जो दो पार्ट अपलोड हुए हैं अगर आपने नहीं देखे हैं प्लीज़ आई वुड अर्ज एंड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to go and watch the other two parts first and then come back to this part, and this video is gonna be really very beneficial just like the other two that I've uploaded. So without further delay start करते हैं. Now first जो यहाँ पे current affairs है, this is regarding the National Billiards Championship. Now what is it there? पंकज अडवाणी जी वापस से जो है सीनियर नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत चुके हैं यहाँ पे. नाउ सो बेसिकली यहाँ पे व्हाट इज़ द मेन थिंग अबाउट इट, बिकॉज इट इज़ अ नेशनल चैम्पियनशिप फर्स्टली, और नेशनल जो भी अवार्ड्स होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव कोई भी एग्ज़ाम के लिए. तो स्पोर्ट्स सेक्शन के अंदर ये जो है पूछा जा सकते हैं. सो पंकज अडवाणी, ये मतलब आप नाम को ऐसा है ना, आप रट लीजिए इस नाम को क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल ही ये जीतते हैं. सो ही he won yet another senior national billiards championship title with a 5-2 win over Saurav Kothari. So again Saurav Kothari is also a genius of this game of course, and आपको इनका नाम भी याद रखना है. But as of now इस साल पंकज अडवाणी जी जीते. Now moving on to the next one. Okay, so the next one is regarding cricket. So all the cricket lovers are there. जो जसप्रीत बुमराह है हमारे इंडियन फास्ट बॉलर, he has won BCCI's Polly Umrigar Award. Now what is this award? Basically he has bagged the Polly Umrigar Award, highest award of Indian cricket on this thing, and he received this award for best international cricketer. So ये किस लिए दिया जाता है? This is given to the best international cricketer 2018-19 period at the BCCI annual awards event, and he also made his test debut against South Africa. Of course ये हमें इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, but yes, what is to be remembered is regarding the Poonam Yadav also. Poonam Yadav, she is a female cricketer, best international cricketer female award at the same function. So आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फीमेल में किसको मिला है, फीमेल कैटेगरी में मिला है पूनम यादव, राइट. एंड जसप्रीत बुमराह को जो है दिलीप सरदेसाई अवार्ड से भी सम्माना गया है. तो यहाँ पे आपको ये भी जो है ध्यान में रखना है कि दिलीप सरदेसाई अवार्ड भी पॉली उमरिगर के अलावा मिला है इनको. तो नेक्स्ट वन पे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग द सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप. ओके, तो क्रिकेट फुटबॉल तो खैर सब ऑलमोस्ट देखते ही हैं, बट वॉलीबॉल और ये चेस और ये ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं एक्चुअली. एंड यूपीएससी इज इन लाइक इट इज़ ब्रिलियंट इन आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है. तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये कौन सा एडिशन था? दिस वॉज 68th एडिशन. इट वॉज हेल्ड एट भुवनेश्वर, उड़ीसा फ्रॉम December 5 to January 2, एंड तमिलनाडु बीट इंडियन रेलवेज. तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये एडिशन था 68th, ये कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था. एंड ऑफकोर्स इसको जीता किसने था? तमिलनाडु. रनर अप जो रही थी वो इंडियन रेलवेज रही थी, राइट. तो ये आपने यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, इंडियन टीम एंड रेलवेज टीम प्लेइंग ईच अदर. सो नेक्स्ट वन इज regarding the Khelo India University Games 2020. Again this is very important because this is the first edition जो कि होने वाले हैं. So our Prime Minister Narendra Modi ji, he has launched the first ever Khelo India University Games in Bhubaneswar, Odisha. Again this is भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया. तो आप अगर मैक्सिमम जितने भी स्पोर्ट्स के आप हब देखेंगे ना, तो या तो वो भुवनेश्वर में होगा, या तो वो हरियाणा में होगा, और या तो नॉर्थ ईस्टर्न कहीं मणिपुर या कहीं होगा. तो ये बहुत गिने चुने जो है लोकेशन से स्पेसिफिक. तो अगर आपको कभी वाइल्ड गेस भी करना हो तो आप इन तीनों जगह में से आप कभी एक गेस कीजिएगा. ओके, सो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आर बीइंग लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा. सो दिस इज अ association basically with the help of both the government. They both will tie up and then they will launch. Now it is implemented by Ministry of Youth Affairs and Sports of course. तो यहाँ पे जो नोडल मिनिस्ट्री है दिस इज यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भुवनेश्वर 28 फेब से 1 मार्च. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारे AP महेश्वरी है, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम CAPF एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज CDS. बिकॉज क्या है कि यहाँ पे हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स, और यहाँ पे कोई भी डायरेक्टर जनरल जो भी नए रिक्रूट होते हैं या जो भी ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो सीनियर IPS ऑफिसर AP महेश्वरी, he was appointed as DG of CRPF Central Reserve Police Forces according to Personal Ministry order, and he would take charge from the ITBP Director General SS Deswal, who was holding additional charge.
ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि आईटीबीपी का डायरेक्टर कौन है, ही इज़ जनरल एस एस देसवाल, राइट। और अभी सीआरपीएफ के कौन है, एपी माहेश्वरी, ठीक है। और ये है डीजी भटनागर जो उससे पहले उनके थे, बट ही रिटायर्ड लास्ट मंथ। सो ऑफ कोर्स ये आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस इज दिस फोटो। नाउ वी टॉक अबाउट the National Medical Council. Now because these are first, so these become very important. So ये यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि किसे यहाँ पे अभी हमें अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे सुरेश चंद्र शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज अ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, तो जो भी अभी सेटअप हुआ है। सो चीफ ऑफ दिल्ली एम्स ईएनटी हेड एंड नेक सर्जरी डिपार्टमेंट प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एनएमसी, द न्यू मेडिकल एजुकेशन रेगुलेटर टू रिप्लेस कैम टेंटेड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपको पता होगा कि अभी नया काउंसिल सेटअप हुआ है। And this appointment committee of the cabinet has approved the appointment of Sharma for a period of 3 years or till the age of 70 years, whichever is early. So you can see here, this is Professor Suresh Chandra Sharma, and this is Secretary Dr. R.K. Vats. Okay. Now we talk about some space and technology over here. तो longest single space flight में अभी जो है एक नया इतिहास बनाया गया है। दिस इज द रिकॉर्ड ब्रेकिंग, एंड ये किसने किया है, एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कॉच। तो नासा की जो एस्ट्रोनॉट है क्रिस्टीना कॉच, शी हैज क्रिएटेड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन, surpassing the earlier record of 280 days in space. When she arrives back on Earth in February 2020, she will have spent more than 300 days. So almost a year आप स्पेस में जो है स्पेस फ्लाइट कर रहे हो, तो दिस इज एग्जाम्पलरी। एंड शी इज ऑन बोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सिंस March 2019. So you can see the picture over here, and this is very very important, Christina Koch. ओके, सो ऑबिचुअरी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अकबर पद्मसी जो कि पेंटर स्कल्पटर थे, ही हैज़ पास्ड अवे इन कोयम्बटूर, एंड दिस इज अ वेरी ग्रेट लॉस टू आवर नेशन. One of the most versatile and prolific artists of the modern age, Akbar Padmasi, a long-time resident of Isha Foundation, he passed away, and he was basically known because of his versatile theme of his works. Okay, and he was deeply influenced by Vivekananda's commentary on the Yoga Sutras of Patanjali. So you can see here, he's one of his with one of his works, like he's there. So he has passed away. Sad, but that is. And talking about Horizon, so Horizon 2020 क्या, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था, and this becomes very certainly important. So recently India and European Union EU जो है agreed to renew agreement on scientific cooperation for next 5 years during the virtual 15th India EU summit. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमने जो है अभी रिन्यू करवाया है फॉर द नेक्स्ट 5 years 2020 to 2025. ये MCQ में आपसे पूछ सकते हैं, राइट। एंड they both have agreed to further collaborate in research and innovation based on the principles of mutual benefit and reciprocity as established in the India-EU Agreement on Science and Technology. So you see here, they both have agreed and acknowledged 20 years of cooperation on research and innovation. So certainly this is very important. इसको आपको जो है ना थोड़ा सा MCQ टाइम में पूछ सकते हैं, इन द सेंस कि आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दे दिए, वहाँ पे ये जो नंबर्स है 20 years एंड ऑल, इसको थोड़ा सा वो लोग में भी चेंज कर सकते हैं, 10 years कर सकते हैं, 5 years कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि दिस इज 20 years फॉर विच वी हैव अग्रीड एंड एक्नॉलेज्ड, ठीक है। एंड दिस वॉज 15th वर्चुअल समिट। तो आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और EU में कितनी कंट्रीज है टोटल, इट इज़ 27, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, दिस इज रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर Olkesi Honcharuk, who was Ukrainian prime minister. So he has resigned, and what is special about it, because he has resigned just after 6 months in the job, and he will be replaced by one of his deputies. So you can see here, he is Ukraine's prime minister, and certainly आपको नाम भी ध्यान में रखना है, Olkesi Goncharuk. And Goncharuk had offered to quit in January after a leaked recording emerged of him questioning President Zelensky's grasp of economics, only for the head of state to refuse his recognition. So certainly, and before resigning, he actually gave 2 times resignation इन्होंने दिया था। तो ये certainly इसलिए काफ़ी ज़्यादा important इसलिए भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको नाम ध्यान में रखना है, राइट। Okay, so guys, that was it, and I hope you like the content.
and of course I hope these all questions are helping in every manner possible, and these will be game changers for you in the examination, and these will be the marks booster basically. So guys, at the end I would only like to request all of you, if you're liking the sessions, please do show us by liking the video, sharing with your friends, and of course subscribing to the channel, because without you we are incomplete. So we'll see you in the next part, that is the fourth part, which will be coming very soon. So till then, goodbye.